आज जो है हम इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स जो हमने अभी तक लास्ट लेक्चर में किए थे, बेसिकली 3-4 लेक्चर से हम वही किए जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद दो ही मेन टॉपिक बचते हैं। एक पार्शियल फ्रैक्शन वाला बचता है एंड एक और मिसलेनियस टाइप के इंटीग्रेशन वाले चीज़ें बचती हैं। तो उसमें हमें 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, बट आज के दिन में वी आर गोइंग टू कवर द क्वेश्चंस ओनली, एंड आज थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम। आई एम ट्राइंग टू कवर 10 to 15 क्वेश्चन इन 1 आवर। ठीक है, चलो। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्वेश्चन आया, सबसे पहले दो बातें दिमाग में आनी चाहिए कि ये तो पी बाय क्यू टाइप का रैशनल फंक्शन है। तो क्या क्या किया जा सकता है शुरुआत में, तो ये है कि क्या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बना सकते हैं क्या? तो नहीं बना सकते, कोई तरीका नहीं है। किसी को सब्सटीट्यूट करके तो कोई कल ये डिस्कस हो चुका था। ये हो गया था क्या, साइन इनवर्स तो ऑफ सर एक्स? आखिरी में अच्छा अच्छा, चलो चलो, अच्छा हुआ बता दिया। नेक्स्ट कर लेते हैं, फालतू में टाइम वेस्ट होता अदरवाइज। ये आखिरी था सवाल, इसके बाद भी कोई हुआ था क्वेश्चन? नो सर। ये आखिरी था ना? चलो चलो, अच्छा हुआ। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 6 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ये है हमारा क्वेश्चन। अब अगेन पी बाय क्यू वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखना है कि क्या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बनाया जा सकता है कुछ करके। नीचे मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बनाने का मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर में कहीं, मतलब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ जाए तो हो जाएगा काम। अब इसको मैं देखो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, इस इंटीग्रेशन को। यहाँ पर ये है एक्स टू द पावर 6 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बाद में डी एक्स कहीं यहाँ सपोज। मुझे नीचे वाला फैक्टर चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, +1 एंड -1 अपनी तरफ से कर देता हूँ, कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में एक्स टू द पावर 6 -1 बाय एक्स स्क्वायर -1, और यहाँ पर क्योंकि मैंने एक्स टू द पावर 6 -1 को साथ में लिख लिया है, ठीक है, एक्स टू द पावर 6 सॉरी +1 को साथ लिखा, हाँ यहाँ पर। और ये जो -1 है इसको साथ में लिख दिया, तो ये -2 टाइम्स ऑफ डी एक्स बन गया। ठीक है, ये क्यों किया वो एक सेकंड में तुम्हें समझ में आ जाएगा, ऐसा क्यों किया मैंने। अब क्या करते हैं हम, एक्स टू द पावर 6 +1 बाय एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स इसको अलग कर लिया, और -2 बाय एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स इसको अलग लिख लिया हमने यहाँ से। अब एक्स टू द पावर 6 +1, क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर का क्यूब +1 लिख सकता हूँ? सर ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर +1 है ना? अच्छा, एक्स, हाँ सॉरी सॉरी, अच्छा हुआ बता दिया, एक्स स्क्वायर +1 है, हाँ ये बता दिया करो, हाँ कहीं मिस्टेक हो जाए तो पूरा क्वेश्चन अदरवाइज मुझसे गलत हो जाता। एक्स, हाँ ये तो समझ में आ गया ना, मैंने एक्स टू द पावर 6 को एक्स स्क्वायर का क्यूब +1 लिख दिया। ठीक है, लिख सकते यस हैं सर। क्योंकि एक्स की पावर 6 को, और बाकी ये जो है इसको एज इट इज। अब इसको एज इट इज भी क्यों लिखें, देखो 2 बाहर लिख लेते हैं सिर्फ, और ये तो 1/1 + एक्स स्क्वायर वाली बात आ गई, तो इसका इंटीग्रेशन तो tan इनवर्स ऑफ एक्स मुझे पता है। अब यहाँ पर देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, 1 को मैं 1 क्यूब लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से इसका फॉर्मूला मुझे पता है a + b होल क्यूब। ओके, इस तरह से पता है, एक तो a + b होल क्यूब -3ab, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर हम इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए इस तरह से लिखते हैं कि a + b a² - ab + b²।
ये भी तरीका है इसको लिखने का। तो सिंस ये मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए की जगह मेरा एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस बी की जगह वन क्यूब मतलब वन, बी की जगह वन है मेरा, नॉट वन क्यूब, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए कौन है, एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर मतलब एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस ए बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वन, अपॉन ये तो एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन और dx आ जाएगा, एंड माइनस ये tan इनवर्स ऑफ x हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन तो मुझे पता है। अब देखो बड़ी आसान हो गई चीज, यहां से ये खत्म हो गया, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बचा, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको अलग अलग लिख देते हैं, एक्स टू द पावर 4 dx माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस वन dx, और यहाँ पर माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x लिख देते हैं। ठीक है, ये तो हो चुका है। x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 5/5 माइनस दिस वुड बी x क्यूब बाय 3 प्लस x माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। सो दिस इज माय आंसर टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या किया था मैंने एक बार अगेन मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन था, मैंने देखा कि ये p बाय q है, सब्सटीट्यूट वगैरह करके तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये एक्स टू द पावर 6 दिखा, तो मुझे ये समझ में आ गया इसको एक्स स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूँ मैं। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूँ मैं, तो मैंने फिर प्लस वन और माइनस वन कर दिया, जिससे कि एक एक्स स्क्वायर प्लस वन वाला टर्म ऊपर क्रिएट हो जाए, इसलिए मैंने प्लस वन और माइनस वन किया। फिर क्या किया, x की पावर 6 के साथ वन को रखा और माइनस टू, जो माइनस वन और माइनस वन इन दोनों की वजह से जनरेट हुआ उसको अलग कर दिया, इसको एक ब्रैकेट एक इंटीग्रल में रखा, और इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली मुझे पता ही था, तो वो तो एक सेकंड में आ गया। ठीक है, उसके बाद इस स्टेप में मतलब थर्ड स्टेप में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, इसको एक्सपैंड किया, एंड बाकी फिर डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं। सो दिस इज द वे वी विल अप्रोच द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देख के या तो हमें इतनी प्रैक्टिस हो दैट क्वेश्चन हमें पता ही हो क्या है, इसको इस तरह से करना है, बहुत अच्छी बात है, या फिर हम ये सोचे इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत जो है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम गोइंग अ बिट फास्ट टुडे सिंस वी हैव टू कवर many number of questions. So integration of x square रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको सॉल्व करना है। अब क्या किया जाए, क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है कि इसको किस तरह से हम सॉल्व करें। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर तरीका है क्या, जैसे एक तो ऐसा लग सकता है कि ये अंडर रूट है, तो यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 4 कर दो, माइनस 4 कर दो, बिल्कुल कर सकते हो अगर करना चाहो तो, देख लेना अगर हो रहा हो तो अच्छी बात है, बट नहीं होगा। ठीक है ना, एक बार तो करके देखो, कोई बात नहीं है, अगर नहीं करते आए तो ही हमें समझ में आएगा हम दूसरा तरीका क्या अप्लाई करें। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि मुझे 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये देखो कुछ इस तरह से चीज दिख गई मुझे, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया ये। एक मिनट है, इसको चार्ज करना पड़ेगा। 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली चीज दिख चुकी है मुझे। अगर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख गया मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख गया रूट में, तो रूट में जब भी मुझे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख गया है, अगर सिर्फ यही होता, ये कहाँ से आ गया, ये किसी का पेन चालू है आई थिंक सो, मेरा ही चालू है। हाँ 1 मिनट, हाँ ये dx है। मैं बता रहा था कि ये 2 स्क्वायर दिख गया मुझे, माइनस एक्स स्क्वायर दिख गया, यहाँ से मुझे दिख गया कि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है। अगर अकेला होता तो मुझे ये अकेला मतलब विदाउट एनी मल्टीप्लीकेशन अगर कुछ होता
तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पता है मुझे, पर चूंकि ये मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर है तो अब मुझे सब्सटीट्यूशन से कुछ करना पड़ेगा। जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है, सो वी सब्सटीट्यूट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ पर x इक्वल टू a की जगह कौन है, 2 है, सो विल सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 2 साइन थीटा। dx कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 cos थीटा डी थीटा। मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की जगह मैंने a साइन थीटा रखा है तो x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर की जगह तो वो रहने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, माइनस एक्स की जगह 2 साइन थीटा, तो ये 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और dx की जगह 2 cos थीटा डी थीटा। ओके, ये इतना सब कुछ आ चुका है मेरे पास। अब सॉरी, ए स्क्वायर क्यों लिख दिया मैंने, x इक्वल टू 2 साइन थीटा, तो ये 4 आना चाहिए मतलब, हाँ यहाँ ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, तो 4 लिख देता हूँ मैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा। चलो, इस 4 का मल्टीप्लाई इस 2 से तो 8, उस 8 को मैंने बाहर लिख दिया, ये साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, देखो अंडर रूट में 4 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ये कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ से 8 तो बाहर लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, अंडर रूट के बाहर 2 आएगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन बाहर रख दिया हमने, 4 का रूट 2 होता है तो बाहर 2 आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है रूट के बाहर, इट इज कॉस थीटा, इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो इट वुड बी कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, सो यहाँ से 16 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये मेरा आ चुका है। यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? नो सर। कोई अगर दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो 16 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा मेरे पास अब आ चुका है। अब बात यह है कि एक तो ये बात समझ में आती है कि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो बाय पार्ट्स लगा दो, बट जब बाय पार्ट्स लगाओगे ना तो आप थोड़ा सा सोचो कि ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन थीटा नहीं है, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो दोनों का डायरेक्ट हमें इंटीग्रेशन किसी का भी नहीं पता है। डेफिनेटली हम किसी को फर्स्ट फंक्शन किसी को सेकंड फंक्शन मान सकते हैं, किसी को भी, बट दोनों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हमें फिर भी नहीं पता है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी ना किसी लीनियर के फॉर्म में कहीं जाकर। तो सो रादर देन अप्लाइंग बाय पार्ट्स एट दिस स्टेज, व्हाट वी विल डू, we will try to convert either sin into cos or cos into sin, क्योंकि हमें ये पता है that because sin square theta plus cos square theta equal to 1, so we can interconvert sin into cos and cos into sin, किसी को भी किसी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। So now what I am going to do, I am converting this sin square theta into 1 minus cos square theta, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। इस स्टेप के बाद 16 तो यहाँ पर आ गया, इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट इज हो गया फिर से। ओके, कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक किसी को? नो सर। चलो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया डी थीटा, ये 16 हो गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ पर देखो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 16 कॉस टू द पावर 4 थीटा डी थीटा। ठीक है, ये लिखा जा सकता है।
अब मुझे अगेन ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब इस 16 को एक काम करता हूँ मैं, इस तरह से लिख देते हैं 1 सेकंड के लिए, 8 और यहाँ पर 2 लिख देते हैं। सो 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस cos 2 थीटा आ गया, ठीक है। 8 रहने दिया, 1 प्लस cos 2 थीटा आ गया, माइनस 16। इसको मैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये डी थीटा है, हाँ यहाँ पर। सो 8 और ये अलग अलग कर लिया, डी थीटा प्लस 8 टाइम्स ऑफ, ये हो गया मेरा cos 2 थीटा डी थीटा माइनस 16 टाइम्स ऑफ। अब cos स्क्वायर थीटा ये 16 है, इसको अगेन मैं, देखो अब इसको तोड़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, और ये cos स्क्वायर थीटा है ना, इसको मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ और होल स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, उस 4 का फिर से 4 में मल्टीप्लीकेशन तो 16 आ जाएगा जो पहले था। तो बाहर मेरे पास सिर्फ 4 बचा। अब 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, ये डी थीटा हो गया, ओके। यहां से 8 थीटा प्लस 8 साइन 2 थीटा बाय 2 हो जाएगा, माइनस 4 टाइम्स ऑफ, अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको तो फिर से हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा और ये डी थीटा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 8 थीटा प्लस ये 4 साइन 2 थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा मेरा, अलग अलग कर लेते हैं सबको, ये डी थीटा बचेगा, यहाँ पर माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा बचेगा, और ये फिर एक बचेगा माइनस 8 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसका इसका इंटीग्रेशन पता है मुझे, कॉस ये जो बचा 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, फिर इससे हमें ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं ये तो तुम पर छोड़ देता हूँ करने के लिए इतना सा, बाकी मैं कर देता हूँ 8 थीटा प्लस ये 4 साइन 2 थीटा माइनस 4 थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 8 साइन 2 थीटा बाय 2, और ये क्या होगा, इसको 2 लिख देते हैं, और इंटीग्रेशन में 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हम इतना कर लेंगे यहाँ पर। अब फिर से बात आती है कि थीटा क्या है मेरा, तो यहाँ से देखो x मतलब सॉरी यहाँ से x बाय 2 ये साइन थीटा है, यहाँ से कॉस थीटा कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, जहाँ पर कॉस थीटा आया वहां पर तो ये रख दो, और सिर्फ जहाँ पर थीटा है वहां पर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 2 रख दो, तो जहाँ पर थीटा है वहां पर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 2 रख देंगे हम। सो 8 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 2 प्लस 4 साइन 2 टाइम्स ऑफ थीटा, थीटा की जगह साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 2, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 2 माइनस 4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 2 माइनस 8 बाय 2, तो ये 4 हो गया, और साइन 2 टाइम्स ऑफ 4 साइन इनवर्स, सॉरी 4 नहीं ना, क्या था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 2 लिया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 2 ये, और फिर ये इसका इंटीग्रेशन करके जो भी आएगा वो,
तो यहाँ से 8 साइन इनवर्स ऑफ x बाय 2, ये एंगल में डिवीजन बाय 2 है, इस बात को ध्यान रखना। साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x बाय 2, तो ये सिर्फ x बाय 2 बचेगा, तो ये 2 है तो वहां से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, सो सिर्फ 4x बचेगा, माइनस यहाँ से 4 साइन इनवर्स ऑफ x बाय 2 तो एज इट इज बचेगा। ठीक है, ये और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर सिर्फ 4 साइन इनवर्स ऑफ x बाय 2 बचेगा। फिर ये क्या बचा है, -4, और फिर ये सिर्फ x बचेगा यहाँ से, और वो जो ऊपर वाला इंटीग्रेशन करना है वो एज इट इज, तो इसको माइनस कर दो, तो 4 साइन इनवर्स ऑफ x बाय 2 प्लस 4x माइनस 4x भी खत्म। जो एक वो इंटीग्रेशन तुम्हारे लिए छोड़ के रखा है मैंने, क्योंकि वही हमने पहले किया था, उसको ऐड कर दो इसमें तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस बड़े हैं क्योंकि बड़े क्वेश्चंस ही परीक्षा में आएंगे, और बड़े मतलब डिफिकल्ट नहीं है, हाँ हमें करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री हमें आनी चाहिए, तो ही हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ओके, चलो, अगर जिसको समझ में नहीं आया है, कहीं पर कोई स्टेप में प्रॉब्लम है, तो यूट्यूब वाला चैनल देख लेना, मैं आज अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 4x अपॉन tan x माइनस कॉट x और ये dx। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। अगेन जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो ये सोचना है हमें कि p बाय क्यू वाला है, तो क्या नीचे वाले को ऊपर वाले में कुछ कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर तो देखो कॉस में एक है, ये कॉट है, ये टैन है, तो सबसे पहले तो सबको साइन साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ये cos 4x है। सो cos 4x क्या होगा, जब यहाँ पर 2x था तो यहाँ पर सिर्फ x आया, तो यहाँ पर जब 4x होगा तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। सो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, यहाँ से इसको मुझे 1 प्लस कॉस 4x की वैल्यू चाहिए, सो 1 प्लस कॉस 4x कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 cos स्क्वायर 2x। तो न्यूमरेटर की जगह तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, रहा सवाल डिनोमिनेटर का, सॉरी डिनोमिनेटर का इसका, तो इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। सो 1 प्लस कॉस 4x को मैं 2 cos स्क्वायर 2x लिख सकता हूँ, और यहाँ से इसको साइन x बाय कॉस x माइनस कॉस x बाय साइन x और dx लिख देते हैं इसको। यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया, अब 2 cos स्क्वायर 2x वाली बात आ गई। चलो इसको तो पहले एज इट इज लिख देता हूं मैं, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। यहां से एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है क्या, सो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आया ऊपर, 2 cos स्क्वायर 2x तो आया, ये नीचे साइन एक्स कॉस एक्स से इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो ये साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब cos 2x का एक फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी होता है, कुछ नहीं, इस 1 को तुम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो क्या, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हो। तो यहाँ पर जब लिखोगे ना, तो देखो 2 cos स्क्वायर एक्स में से एक cos स्क्वायर एक्स खत्म हो जाएगा, तो वो cos स्क्वायर एक्स बचेगा, और इस माइनस की वजह से माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो हम cos 2x को cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। अब नीचे क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं,
तो ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये dx रहेगा। अब किसी का कोई क्वेश्चन है? मुझे नहीं पता। ठीक है, नीरज लोधी मैं बता दूंगा इसका आंसर। हाँ, माइनस बाहर ले लिया था हमने तो उसको पूरा ही बाहर रखते हैं। ये जो है cos स्क्वायर 2x यहाँ पर लिख दिया। इस 2 को मैं इसके साथ लिख रहा हूँ, तो ये हो गया 2 sin x cos x जो sin 2x के बराबर होता है। अब cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x तो हमने देखा ऊपर फॉर्मूला, ये cos 2x होता है। ये एक इससे खत्म हो गया, तो बचा क्या मेरे पास फाइनली? माइनस का sin 2x cos 2x। अच्छा, अब मुझे ये पता है कि sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x होता है। अब देखो, जब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तब जब अगर sin 4x की बात होगी तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये sin 2x cos 2x हो जाएगा। तो यही चीज मेरे पास है, sin 2x cos 2x है। 2 की जरूरत है तो 2 को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 2 sin 2x cos 2x और ये dx। तो यहाँ से -1/2 तो एज इट इज 2 sin 2x cos 2x, ये मेरा क्या हो गया? sin 4x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x और ये dx, तो -1/2। अब इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x, ये क्या हो जाएगा? माइनस cos 4x/4। उस माइनस से ये एक माइनस प्लस हो जाएगा, सो cos 4x/4 प्लस c। तो फाइनल ये 1/2 और 2 का मल्टीप्लाई, तो ये फाइनल आंसर cos 4x/8 प्लस c, ये मेरा आंसर आ जाएगा कुल मिलाकर। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन में हिंट क्या है, हमें कैसे पता पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है? तो एक तो हमेशा ये बात कहता हूं मैं कि जितने सवाल ज़्यादा करोगे उतना पता चलते चलेगा। दूसरी बात ये है कि सवाल ज़्यादा करे कैसे, हमसे तो एक भी नहीं क्वेश्चन होता। तो बेसिक तो करो ही, ये भी बेसिक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पर p/q के फॉर्म में था, हमने सोचा कि एक दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, सब्स्टिट्यूट वब्स्टिट्यूट समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एक बात समझ में आई कि ये tan cot और cos, तो सबसे पहले दिमाग में आया कि सबको sin cos में बदल लेते हैं, जिससे कि cos और sin इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, तो वो हमें आसानी रहेगी। तो इसलिए हमने sin cos में बदलने का सोचा। फिर उसके बाद मुझे cos 2x का फॉर्मूला सबसे काम का है पूरे मैथ्स में। जितनी बार ये यूज होगा ना उतनी बार तो कुछ भी यूज नहीं होता। तो उससे हमने cos 4x का फॉर्मूला बना दिया। 1 + cos 4x 2 cos स्क्वायर 2x के बराबर होता है। यहाँ से हमने न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दिया। न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दिया तो बड़ा सारा काम हो गया। जब नीचे हम साइन कॉस में बदलेंगे डिनोमिनेटर को, तो उससे बचा हुआ काम काफी हो जाएगा। फिर से हम देख रहे हैं कि ये माइनस कॉमन लेने पर ये वाला टर्म cos 2x ही बन गया, तो उससे और काम हो गया और फिर तो हमारा इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया है? कोई दिक्कत है किसी को? आप बोलो, कोई समझ में आया है? क्योंकि अभी सेशन एंड होने वाला है। फिर आ गया समझ में। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज एक बार और जाकर देखो। क्वेश्चन जितने सॉल्व करोगे उतना अच्छा है। और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आ जाने के बाद भी रोज एक एक दो दो सवाल तो साल भर करना ही है, नहीं तो भूल ही जाओगे। मतलब ऐसा समझो कि मैथ्स में 4 चैप्टर मैंने बताए थे, एक तो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है, एक ये इंटीग्रेशन के 2-3 चैप्टर है। इनको तुम्हें रोज करना है, रोज एक एक दो दो सवाल हर किसी के करना है। ठीक है, साल भर करते रहना, नहीं तो भूल जाएंगे हम। मैं खुद भी भूलता हूँ। चलो इसको एंड कर रहे हैं, फिर से चालू करता हूँ दूसरा सेशन। जल्दी से आ जाओ। टाइम है सबके पास कि कोई काम है किसी को? टाइम है। चलो, नीरज लोधी के 2 सवाल मैं लिख लेता हूँ, पहले नोट डाउन कर लेता हूँ, नहीं तो ये सेशन खत्म हो जाएगा। हाँ, 1 मिनट। पहला क्वेश्चन है cos 2 थीटा माइनस cos अल्फा। नीरज लोधी, ये और ये cos, सेकंड वाला अच्छा पहला वाला हो गया है।
नहीं सर, वो पहला वाला पूरा टाइप नहीं हुआ था। अच्छा ओके, सेकंड वाला ना, हाँ। cos 2 थीटा माइनस cos 2 अल्फा। ये cos 2 थीटा माइनस है कि क्या है, ये डैश डैश दो लगाए तुमने? माइनस माइनस सर वो। एक ही माइनस है ना? हाँ। ठीक है। और नीचे cos थीटा माइनस cos अल्फा और d थीटा। ठीक है, करते हैं इसको। ओके ओके सर। चलो इसको बंद कर रहा हूं मैं, फिर से ज्वाइन हो जाना 1 मिनट में।